हेलो बच्चों, हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आज की वीडियो में हमने लिया है एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं में विज्ञान विषय का अध्याय हमने लिया है 2, जिसमें हम आपको उसका पूरा हल बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए लेते हैं अध्याय 2, सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। तो यहाँ पे देखेंगे परीक्षा पूर्व तैयारी इस प्रकार से यहाँ पे लिखी गई है, आप इसको पढ़ लेंगे। इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट जानकारी है ताकि आपको सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु से संबंधित जो लेसन है इसके पहले की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप इसे पढ़ लेंगे और आप पढ़ चुके होंगे वैसे। फिर देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले नंबर बच्चों के द्वारा बताया गया है कि आपके घर में निम्नलिखित घटनाएं देखी होंगी। आपने देखा होगा कि ब्रेड या रोटी पर फफूंद लग जाती है, तो उसमें अपन को लिखना है यहाँ पर हाँ। उसका रंग कैसा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सफ़ेद। जूते या पैर जो जूतों पर फफूंद लग जाती है, तो अब छोटे बच्चे इतना समझ में नहीं आ पाता, तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं। और जहाँ गीला रहता है वहाँ पे काई जम जाती है, तो बोलेंगे हाँ। और यहाँ पे कौन सा कलर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हरा। फिर गर्मी में खाना खराब होता है, तो बोलेंगे हाँ, यहाँ पे लिखेंगे हाँ। और कैसा हो जाता है, तो सफ़ेद हो जाता है। ठीक, फिर आगे देखेंगे सूक्ष्म जीव। फिर देखेंगे सूक्ष्म जीव। फिर आगे देखते हैं जो सूक्ष्म जीव है क्या बताया गया है, ये क्या है, इसको बोलेंगे सूक्ष्म जीव। और अपने विचार लिखो। इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते मतलब इन्हें हम बिना लेंस के या बिना चश्मा के भी देखते नहीं, मतलब ऐसे बिना हम सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते हैं। निम्न में से बॉक्स में लिखो। निम्न में से बॉक्स में लिखो क्या दिया गया है। सूक्ष्म जीव क्या क्या हैं, जीवाणु, पैरामीशियम, कवक, प्रोटोजोआ, इन सभी सूक्ष्म जीव हैं। बॉक्स में लिखने के पश्चात जो शेष रह गए उन्हें यहाँ लिखो। तो यहाँ पर लिखेंगे पैरामीशियम, यीस्ट और स्ट्रेप्टोमाइसिन। इनके बारे में आप आगे क्या विचार है या आप अपने विचार लिखिए, ये लिखेंगे ये सभी विषाणु हैं। फिर आगे देखेंगे फिर आगे देखते हैं यहाँ पे बताया गया, देखेंगे दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे लिखा गया है पहला नंबर जुकाम, फ्लू एवं खांसी अधिकतर विषाणु द्वारा होते हैं। फिर दूसरे का उत्तर जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस से 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। फिर तीसरा आता है, इसका आंसर हो जाएगा CO2। फिर सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल वर्ग में बांटा गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रोटोजोआ और शैवाल, यहाँ पे लिख लेंगे प्रोटोजोआ शैवाल। फिर यहाँ पे जाएगा देखेंगे ये वाला जो पोर्शन दिया गया है, यहाँ पे जाएगा डेंगू और वायरस। डेंगू के वायरस का वाहक क्या है, मादा एडीज। मादा एडीज जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। मादा एडीज जो वायरस है उसके द्वारा डेंगू का वायरस फैलता है। फिर आगे देखेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए, मैं ये यहाँ पर आ गया। फिर सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखते हैं इसमें हम इसके केवल उत्तर आपको बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर में जाएगा आटा फूल जाता है। फिर दूसरा आ जाएगा पीड़ित के द्वारा रक्तदान से। फिर तीसरा आता है चीनी द्वारा। फिर चौथा नंबर आता है, उसका सही उत्तर होगा स्थिर रहती है। आप इससे देखकर निशान लगा लेंगे और आप प्रश्न को पढ़ लेंगे एक बार। फिर चिकन पॉक्स का रोग कारक सूक्ष्म जीव है जो कि विषाणु है। फिर आगे देखते हैं छठवां नंबर दिया गया है मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया जो होता है वह बताया गया है। अब आगे देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा बताया गया जंतुओं और पौधों में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले रोगों के नाम। तो फर्स्ट नंबर लिखेंगे हम, जंतुओं में होने वाला जो रोग है वह होता है क्षय रोग और मलेरिया रोग होता है। फिर दूसरा पौधों में जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है नींबू कैंकर और गेहूं का रस्ट रोग जो रहता है वह किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। तो ये जो चित्र बना हुआ था, ये वाला जो चित्र बना हुआ था, इसका हमने नामांकन भी कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे अंतःद्रव ये पादाब हैं, यह अकुंचनशील धानी हैं, ये केंद्रक है, यहाँ पे ये केंद्रक है और ये खाद्य धानी है ना। तो ये जो चित्र है ये काय का चित्र है, अमीबा का चित्र है। काय का चित्र है, अमीबा का। फिर आता है दूसरा नंबर, यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है, ये प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। अमीबा कौन से वर्ग में आता है, प्रोटोजोआ। फिर आता है तीसरा नंबर, इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। तो इस वर्ग के द्वारा जो रोग होते हैं वो होते हैं टाइफाइड, मलेरिया और पेचिस रोग, ये 3 रोग होते हैं। फिर देखेंगे पांचवा नंबर जी, चलें। इसके बाद फिर आता है प्रश्न क्रमांक 5। पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुनी दूध में कुछ दही मिलाकर
उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा कि दही नहीं जम पाया। दही न जमने का क्या कारण था? तो चूँकि दही जमने के लिए उसे टेम्परेचर थोड़ी सा ज़्यादा चाहिए, जबकि फ्रिज में, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, क्योंकि फ्रिज में कम ताप पर सूक्ष्मजीव की वृद्धि नहीं हो पाई या वृद्धि रुक गई थी, इसलिए दही नहीं जम पाया। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख लेते हैं। फिर आगे आता है, फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह आता है 13 नंबर पेज के बाद आता है प्रश्न क्रमांक 6वां, प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक से क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे प्रतिजैविक ये बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, उन्हें एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कहा जाता है। तो इसका उत्तर है सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन और दूसरा टेट्रासाइक्लिन। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ये और यहाँ टेट्रासाइक्लिन, इस प्रकार से। फिर आता है 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न इस प्रकार से है, ये 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न में बताया गया है किस रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग संचरण किया या किस प्रकार हो जाता है? तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल या भोजन के द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण है हैजा, सर्दी, जुकाम, है ना। फिर आता प्रश्न क्रमांक 8वां, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8वां क्या बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 8वें में बताया गया है वैक्सीन किस प्रकार कार्य करती है। तो चूँकि जो टीके हैं उन्हें ही वैक्सीन कहा जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र को सिखाती है कि विशिष्ट रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं से कैसे पहचानना है और उनसे कैसे लड़ना है। वैक्सीन में रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं के मारे गए या कृत्रिम रूप से निर्मित रोगाणुओं के कुछ हिस्से होते हैं जिन्हें एंटीजन कहते हैं। फिर आता है पाश्चुरीकरण। 9वां नंबर प्रश्न आता है पाश्चुरीकरण। इस प्रक्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो पाश्चुरीकरण की जो खोज की थी लुई पाश्चर ने की थी। इस प्रक्रिया में दूध को एक विशिष्ट तापमान पर गर्म करके हानिकारक जीवाणुओं को मारती है ना। फिर आता प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक 10 में जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता? तो चूँकि आम के अचार में नमक की मात्रा पाई जाती है, इसलिए संरक्षक का कार्य करता है और सूक्ष्म जीवों का विकास को रोकता है। फिर आता है दूसरा नंबर, आपके घरों में दादी मम्मी किन किन खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों बचा कर रखती है? तो यही धान, गेहूँ, बाजरा, मक्का, बड़ी, इसे लिख लेंगे। फिर चीनी का उपयोग किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा जैम, जेली, सॉस का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से चीनी के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है, जिसके कारण भी खराब नहीं होते हैं। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 11। इसके बाद पुनः प्रश्न 11 आता है हमें बिना ढके भोजन को खाने से क्यों बचना चाहिए? तो चूँकि हमें बचपन से ही बताया जाता है कि भोजन तथा पानी को ढक कर रखना चाहिए, नहीं तो ये संदूषित हो जाते हैं। गंदी मक्खियाँ इनमें आकर बैठती हैं, जिससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है और हमें बीमारियां फैलाती हैं। और इनसे होने वाली जो बीमारियां हैं वह हैं हैजा, पैचिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसमें हम टाइफाइड को भी लिख सकते हैं कि बिना ढके भोजन या गंदा पानी पीने से टाइफाइड भी हो जाती है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 12, देखेंगे प्रश्न क्रमांक जो 12 है उसमें पौधों के सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम लिखना है, जिसमें यहाँ पे लिखा गया है पादप रोग, सूक्ष्मजीव और संचरण का तरीका। तो यहाँ पे नींबू कैंकर है जो कि जीवाणु है और संचरण का तरीका है वायु। गेहूँ की रस्ट है जो सूक्ष्मजीव है कवक जो कि वायु और बीज के द्वारा होता है। और भिंडी की पीत है जो कि वायरस के द्वारा होता है और संचरण का तरीका है कीट के माध्यम से। फिर आता है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र का आरेख आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस प्रकार से बना लेंगे। हमने जो आरेख है वह एक उसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे आई बटन पे लिंक है, आप उससे जाकर देख सकते हैं। फिर आता प्रश्न क्रमांक 14, मनुष्य में सूक्ष्म जीवन द्वारा होने वाले सामान्य रोग और रोग जनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपयोग की जो तालिका है वह भी आपकी पुस्तक पर लिखी हुई है, आप उसे देखकर लिख सकते हैं, उसे तैयार कर लेंगे। इसके बाद फिर आता प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य में देखेंगे 2 गमले
मिट्टी से आधा भर दीजिए। ए और बी पर चिन्ह लगा दीजिए। पहले गमले में पौधों का कचरा, जंतु अपशिष्ट भर दीजिए और बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतल, प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर दीजिए। 3-4 सप्ताह के बाद इनका परीक्षण करेंगे। आपने दोनों गमलों की वस्तुओं में क्या अंतर देखा? हमें अंतर दिखाई देता है गमला ए और गमला बी की दोनों वस्तुओं में अंतर दिखाई देगा। एक गमले से बदबू आने लगेगी। कितने सप्ताह के बाद? 3 या 4 सप्ताह के बाद। फिर दूसरा प्रश्न आता है, दोनों गमले में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया? तो गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया, क्योंकि उसमें क्या क्या थे ये दिया गया है। पौधों का कचरा, जंतु अपशिष्ट, ये सब उस पर डला हुआ था। अब आता है सामग्री का अपघटन का क्या कारण है? पौधों एवं जीवों में अपघटन की प्रक्रिया उनकी मृत्यु के पश्चात शुरू हो जाती है, जिससे वे सड़ने गलने लगते हैं। इस प्रकार की घटना को अपघटन कहते हैं, है ना। और जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या कारण है? क्योंकि वे सामग्री अपघटन नहीं होता है उन सामग्रियों का, इसलिए उनका अपघटन नहीं हुआ। जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उनके क्या उपयोग हैं? अब ए गमले की सामग्री का अपघटन हो गया, इसलिए अपघटन के पश्चात वे खाद के रूप में बन जाते हैं, और चूँकि खाद को हम पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, इसलिए उन्हें हम पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। फिर आता है प्रोजेक्ट क्रमांक 2। आप दैनिक जीवन में जिन डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, उन्हें सामग्रियों के पैकेट का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण करें। यहाँ पे बताया गया है, तो इसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको पूरा बताया हुआ है उसमें, और अगली वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। तो उम्मीद करते हैं आप बाकी क्वेश्चन आंसर लिख कर कंप्लीट कर लेंगे, और भी ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। बच्चों, आप देख रहे थे अभी टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको जानकारी यदि पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।